गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। बच्चों आज हम क्लास फोर्थ में आपको ये जो आपकी कोर्स बुक है इसका लेसन 11 पढ़ाएंगे, पहाड़ों की रानी। बच्चों इससे पहले हमने आपको इस लेसन का जो है पूरा मतलब इस लेसन को हमने आपको पूरा नहीं पढ़ाया था, थोड़ा ही आधा ही पार्ट पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको ये पढ़ाया था कि जो आप आरजू नाम की एक लड़की है वो अपने मम्मी पापा के साथ वहां पे गई है, पहाड़ों की रानी मसूरी घूमने गई है। वहां पे उसने क्या क्या देखा है, जैसे सबसे पहले वो जिस होटल में रुकी उस होटल का नाम मतलब वो जो होटल था वो कैमल बैक रोड पे था। कैमल बैक रोड उसने बताया क्या कैसी थी, मतलब वो जो रोड थी वो एकदम ऐसे बड़ी, जैसे नहीं होता है कि ऊंट के पीठ जैसे ऊंट की पीठ पे कुबड़ा होता है उसी तरीके से पहले ऐसे एकदम खड़ी चढ़ाई थी, ऐसे ढलान थी, ऐसे ऐसे करके जो है वो रोड थी, मतलब पहले चढ़ाई फिर ढलान, फिर चढ़ाई फिर ढलान। तो इसीलिए उसका जो नाम है रोड का कैमल बैक रोड पड़ा। इसके बाद उसने बताया कि जो है जब वो लोग मसूरी पहुंचे तो वहां की जो सुंदरता थी उतनी देख कर मंत्रमुग्ध हो गए। वहां के मतलब वो जो आरजू थी वो वहां की सुंदरता देख के एकदम खुश हो गई। इतनी मतलब सुंदर जगह थी कि मतलब जो पहाड़ थे हरे भरे जो पेड़ थे उसमें उनको जैसे लग रहा था कि बस देखते ही जाओ, यहाँ से नजर मत उठाओ। इसके बाद जो है वो लोग एक मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहां पे उनके पापा भी आए, उनको ज्वाइन किए। तो उनके पापा ने बताया कि हम लोग एक पहाड़ी दिखाई कि हम लोग इस पहाड़ी पे जाएंगे। तो आजू सोचने लगे कि हम कैसे इस पहाड़ी पे जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी बहुत ऊंची थी और चढ़ना बहुत मुश्किल था उस पहाड़ी पे। तो उसके पापा ने बताया कि हम लोग जो है केबल कार की मदद से वहां तक जाएंगे। आरजू जो थी वो केबल कार में बैठी और उसने बताया कि वहां से नजारा कितना सुंदर लग रहा था, नीचे देखने पे डर भी लग रहा था। और मतलब वो ऐसे केबल होती से तारों से ऐसे लटके मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हवा में जो है क्या बोलते हैं वो झूल रहे, क्योंकि केबल कार जो होती है ऐसे केबल होता है उसमें ऐसे बॉक्स केबल जो बना था वो जैसे लटका रहता है वो ऐसे ऐसे करके चलता है। तो जैसे लगता है कि हम लोग हवा में झूल रहे हैं। और उसमें बैठने पर वो बता रही कि मुझे मिली जुली फीलिंग हो रही थी, मतलब कभी डर भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, तो मिली जुली फीलिंग उसको आ रही थी। और उस पहाड़ी का नाम था बच्चों गन हिल पहाड़ी। आजू ने सोचा कि गन हिल कैसा नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है गन हिल। और गन हिल के बारे में माँ ने तो बताया था, लेकिन इसका नाम गन हिल क्यों पड़ा है ये माँ ने नहीं बताया था। चलिए हम आपको इस कहानी को आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चों चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं। उड़न खटोले की मदद से कुछ ही मिनटों में हम पहाड़ी की उस चोटी पर थे जिसे गनहिल कहते हैं। इसे गनहिल क्यों कहते हैं यह हमें माँ ने बताया था, पर यह नहीं बताया था कि उसे गनहिल क्यों कहते हैं। हमने बताया ना कि माँ ने बताया था गनहिल पहाड़ी है, लेकिन इसे गनहिल क्यों कहते हैं ये माँ ने नहीं बताया था। खैर हम उड़न खटोले से उतरे और इधर उधर का दृश्य देखने लगे। पहाड़ की उस चोटी पर एक खुला मैदान था जहाँ खाने पीने खेलने की सुंदर दुकानें सजी हुई थीं। हमारी तरह अन्य बहुत से पर्यटक भी वहां पहले से मौजूद थे। पिताजी हमें उस मैदान के किनारे पर ले गए। उस किनारे से चारों ओर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। वहां ले गए, वहां उन्होंने एक और इशारा करते हुए दिखाया कि इस पहाड़ी पर हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। खुले आसमान में हरे भरे पहाड़ सिर उठाए गर्व से खड़े थे। उन्हें देखकर तन मन में ताजगी का एहसास हो रहा था। हमारी आंखें तो इससे हट ही नहीं रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हमारी आंखें उन दृश्य को अपने अंदर कैद कर लेना चाहती हैं। पर कुछ ही मिनटों में वहां बादल छा गए जिन्होंने हमारी आंखों से उस पहाड़ी को ओझल कर दिया। यहाँ की हवा नीचे के मुकाबले काफी ठंडी थी, जो आसपास के दृश्य को और भी सुहावना बना रही थी। मैं दोनों हाथ खोलकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठाने लगी। मुझे देख मेरा भाई भी अपने हाथ खोलकर हवा को गले लगाने का अभिनय करने लगा। हमें ऐसा करते देख माता और पिताजी के साथ वहां उपस्थित अन्य लोग भी हंसने लगे। कुछ ही पलों में हमारी हंसी पहाड़ियों में गूंजने लगी। बच्चों जो आजू थी उसके जो फैमिली थी वो गनहिल पहाड़ी पर पहुंच गई। गनहिल पहाड़ी पर जैसे ही वो लोग पहुंचे वहां का उसे बताया कि पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा सा खुला हुआ मैदान था और वहां पर जो है कुछ दुकानें लगी, जैसे खाने पीने की दुकानें थी, और भी सामानों की वहां पे क्या थी दुकानें थी। और आजू ने बताया कि हमारी तरह वहां और भी पर्यटक थे, मतलब केवल वही लोग वहां पे नहीं थे, आजू लोग वहां पे और भी बहुत ढेर सारे लोग थे। पर्यटक मतलब होता है बच्चों यात्री जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं उन्हीं को हम पर्यटक बोलते हैं। तो बहुत से पर्यटक वहां पे मौजूद थे, सिर्फ यही लोग वहां पे नहीं थे।
तो अब आजू बताती है कि जो पिताजी है वो मैदान के किनारे की तरफ उनको ले गए, और मतलब उस किनारे से वहां खड़े होके वहां का दृश्य जो था मतलब देखने से, जब मतलब मैदान के किनारे वो लोग गए तो बताती है आजू की वहां पे चारों ओर का जो दृश्य था, मतलब चारों का जो नजारा था वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। मतलब जो ऊपर से नीचे तक देखना और चारों ओर का हरियाली, तो नजारा काफी कितना सुंदर रहा होगा, आप लोग इमेजिन करिए उसको। फिर उसके पापा ने जो है एक मतलब इशारा किया कि उधर देखो, वो जो तुमको पहाड़ दिख रहे हैं ये क्या है, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। समझे बच्चों, हिमालय पर्वत बहुत दूर तक फैला हुआ है, मतलब हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं, मतलब उसकी जो अलग अलग कड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं, वो क्या है, वो बहुत दूर तक फैली हुई है। तो वही उस गन हिल से भी एक मतलब हिमालय पर्वत की श्रृंखला दिखाई दे रही, तो वही उसके पापा बोलते हैं कि देखो ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो आपको जो दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। खुले आसमान में हरे भरे पहाड़ से उठाए घरों से खड़े थे, और वो बोल रही है कि मतलब आसमान खुला है, उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ लग रहा था कि पहाड़ जो है वो अपना सर उठाकर गर्व से घमंड से क्या है वो खड़े हुए हैं। और वहां पे जो है मतलब इन सभी दृश्यों को देखकर एक बहुत ही मतलब ताजगी का, स्फूर्ति का एहसास हो रहा था, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य था, ठंडी हवा है, चारों ओर खुला मैदान है, हरे भरे मतलब चीजें, जो दृश्य है वो हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो था वो हमारा मतलब बता रही कि शरीर में एक ताजगी यानी स्फूर्ति का वो क्या कर रहा था, एहसास करा रहा था। और बोल रही है कि इन दृश्यों को देखकर मेरी आंखें वहां से हटने का नाम ही ले रही थी, मतलब बस इसको किसी तरह अपनी आंखों में समेट ले, यहाँ से हम हटे ही ना, बस इसी को देखते रहे, इतना सुंदर दृश्य था। फिर वो क्या बोलती है कि कुछ ही मिनटों में वहां पे क्या हुआ, बादल छा गया। बच्चों जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे बादल भी बहुत आते हैं, क्योंकि बादल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो नीचे होते हैं, आसमान जो होता है वो बहुत ऊपर होता है, बादल क्या होते हैं नीचे होते हैं। जो पहाड़ी इलाके मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे एरिया होते हैं, जैसे वहां पे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे बच्चों बादल आ जाते हैं। तो वही बता रही है कितने में वहां पे बादल आ गए, क्योंकि बहुत ऊंचा एरिया है, तो वहां पे क्या है बादल आ गया। जब बादल आए तो सब चीजें क्या हुई, वो ढक गई, मतलब वो चीजें आंखों से उसके ओझल हो गई कुछ देर के लिए। बादल ने क्या किया, उन चीजों को ढक लिया। और वहां पे बताती बच्चों हवा भी बहुत ठंडी, जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे वैसे क्या होगी, आपको ठंडक जो है वो ज्यादा होती जाएगी। तो वही बता रही है कि जो जितना मतलब हवा जो थी वो नीचे कम ठंडी थी, लेकिन जब हम लोग गन हिल पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां हवा क्या थी, बहुत ही ठंडी थी, नीचे की अपेक्षा ऊपर हवा जो तो क्या थी बच्चों, वो बहुत ही ठंडी थी। फिर बोल रही है कि मतलब वो जो ठंडी हवा थी वो आसपास का जो एटमॉस्फेयर था, वातावरण था, उसको और भी क्या बना रही थी, बहुत ही अच्छा बना रही थी। और बता रही है कि मतलब आजू बोलती है कि मैं दोनों हाथ खोलकर सुंदरता करने लगी। मतलब आप लोग देखेंगे, वो आजू बताती कि मैं पहाड़ी किनारे खड़ी थी, अपने दोनों हाथ को ऐसे खोल के मतलब उसका एहसास करने लगी, मतलब सुंदरता का और हवा का क्या करने लगी, मैं एहसास करने लगी, मैं उसको फील करने लगी अपने अंदर। और जब वो आजू बताती कि जब हम ऐसा कर रहे थे तो हमें देखकर मेरा जो छोटा भाई है उसने भी ऐसा किया, और ऐसे करके जैसे लग रहा था कि हवा को क्या कर रहा है, अपने गले से लगा रहा है। और ये मतलब दोनों भाई बहन को ये करते देखकर उनके मम्मी पापा और भी जो लोग वहां पे थे यात्री पर्यटक, वो क्या हुए, हंसने लगे। और बच्चों पहाड़ों पे आवाजें गूंजती है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे खड़े और यहाँ पे एक पहाड़ जब आप बोलेंगे तो आपकी आवाज इस पहाड़ से टकराएगी तो क्या होगी, वो गूंजेगी। जब सब लोग हंसने लगे तो वही बताती है कि हमारी जो हंसी थी वो पहाड़ों में गूंजने लगी। चलिए इसके बाद आगे पढ़िए। उसके बाद हमने वहां कई खेल खेले और खाना भी खाया, पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थान को गन हिल क्यों कहते हैं। मेरे इस असमंजस को होटल पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने दूर किया। उन्होंने बताया कि आजादी से पहले हर दोपहर इस चोटी से गन की मदद से एक गोली चलाई जाती थी, ताकि लोग अपनी अपनी घड़ियों को समय के साथ मिला पाएं। प्रतिदिन इस स्थान पर गन से गोली चलाई जाती थी, इसलिए इसका नाम गन हिल पड़ गया। मुझे उसकी कहानी बहुत ही रोचक लगी, पर इसमें कितनी सच्चाई है मैं ये नहीं जानती। इस प्रकार लगभग 2 घंटे वहां पर बिताने के बाद हम उसी उड़न खटोले से नीचे कैमल बैक रोड पर आ गए। बच्चों ये सब तो था, उस पहाड़ी का जो दृश्य था उसे कैसा था उसने बताया, लेकिन वो आजू करीब मुझे समझ में अभी भी ये नहीं आ रहा था कि इसको गन हिल क्यों कहते हैं। मतलब अजीब सा नाम है ना, गन हिल। तो वहां पे जो एक होटल में एक व्यक्ति था जो काम कर रहा था, उसने बताया कि जब भारत हमारा जो है आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था, तब वहां पे जो है हर दोपहर मतलब हर दिन हर दोपहर को
जो ये पहाड़ी है वहां से जो है बंदूक की मदद से गोली चलाई जाती थी, गन की मदद से गोली चलाई जाती थी, ताकि लोग अपनी अपनी घड़ियों को जो घड़ी होती है उसको क्या करें, समय के साथ मिला पाए। समझ में आया? तो गोली एक निश्चित समय पर चलाई जाती थी, जैसे मान लो वो 12 बजे चलाई जाती थी, रोज वो 12 बजे गन चलाई जाती थी। जो गन की आवाज सुनकर जो आसपास के एरिया, जितनी दूर तक वो गन की आवाज सुनाई देती थी, उतने एरिया के लोग अपनी घड़ी क्या करते थे, 12 बजे मिला लेते थे। मतलब 12 बजे का टाइम हो जाता था कि समय क्या बज रहा है, 12 बज रहा है। और चूंकि वो एक पहाड़ी से चलाई जाती थी, मतलब उसी पहाड़ी से चलाई जाती थी, इसलिए उस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया, गन हिल पड़ गया। आजू कह रही है कि मुझे जो है इस कहानी तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बट ये कितनी सच्चाई है इसमें ये तो हम नहीं जानते हैं, हम नहीं बता सकते हैं। इस क्या बोलती है कि इस प्रकार हम लोग बस उस गन हिल पहाड़ी पर वो लोग कम से कम 2 घंटा रहे, और इसके बाद जो है वो उड़न मतलब उसी केबल कार की मदद से जो है कहाँ आ गए, नीचे आ गए। कहाँ पे, किस रोड पे, कैमल बैक रोड पर वो क्या हुए, वापस आ गए। बच्चों बस आज की कहानी मतलब आज का लेसन यहीं तक। आगे अभी लेसन ये खत्म नहीं हुआ है पहाड़ों की रानी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का लेसन मतलब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों।